Good morning, students. I hope you all are fine at your end. I welcome you all in the political science class. Yes, students, we are doing chapter Cold War. We have reached in the last phase of the chapter Cold War. Today we are going to discuss our next topic, that is India and the Cold War. We have discussed regarding the NATO, the Warsaw Pact, and NAM and New Economic Order, that is NEO. Okay. Now we will discuss the impact of Cold War on India. India responded to growth of the Cold War into two folds. इंडिया ने कोल्ड वॉर को रिस्पॉन्ड किया दो तरीके से. फर्स्ट, इट स्टेड अवे फ्रॉम अलायंसेस एंड सेकेंडली इट रेज्ड न्यूली डीकोलाइज्ड कंट्रीज बिकमिंग पार्ट ऑफ ईदर द अलायंस. इंडिया ने क्या करा कि सबसे पहले तो इसने ये डिसाइड किया कि हम दोनों अलायंसेस से दूर रहेंगे, दोनों ग्रुप से दूर रहेंगे. दोनों ग्रुप्स कौन है? एक तो यूएसए है, ठीक है, एक यूएसएसआर है. बहुत सारी कंट्रीज एक जो थी कोई यूएसएसआर के साथ थी, कोई यूएसए के साथ थी. ठीक है, यूएसए वाला जो ग्रुप है वो कौन सा है? वो वेस्टर्न ब्लॉक है. और यूएसएसआर वाला ग्रुप कौन सा है? ईस्टर्न ब्लॉक है. ठीक है, पर इंडिया ने ये डिसाइड करा कि किसी भी ब्लॉक के साथ वो इन्वॉल्व नहीं होंगे. ठीक है, और उन्होंने जो न्यूली डीकोलोनाइज्ड कंट्रीज है, जो नई नई कॉलोनिज्म से आजाद हुई कंट्रीज थी, उन्होंने अपना एक अलग ग्रुप बनाने की सोची, जिसको बाद में उन्होंने नॉन अलायंस ग्रुप या नैम का नाम दिया. ठीक है, तो इंडिया ने ये दो फैक्टर्स को लेके इंडियंस जो थे वो चले. इंडियाज पॉलिसी वाज नीदर नेगेटिव नॉर पैसिव. पर इंडिया की पॉलिसी को बेटे वर्ल्ड लेवल पर क्रिटिसाइज करा गया, जैसे हमने अपनी पिछली वीडियो में ये स्टडी करा कि इंडिया की पॉलिसी इसोलेशन की पॉलिसी थी, ये नैम वाली जो पॉलिसी थी, या न्यूट्रल पॉलिसी थी. ठीक है, तो हमने ये डिसाइड करा कि इंडिया ने जो भी ये स्टेप उठाया वर्ल्ड लेवल पे पीस मेंटेन करने के लिए उठाया. ठीक है, क्योंकि जो न्यूली डीकोलोनाइज्ड कंट्री थे वो अभी अपनी डेवलपिंग स्टेज में थे. उनको पता था कि अगर वो किसी भी ग्रुप के साथ इन्वॉल्व हो जाएंगे तो उनकी जो डेवलपमेंट है वहां पे स्टेगनेंट हो जाएगी. तो उन्होंने अपने बेनिफिट के लिए, और जो नैम के लीडर्स थे उन्होंने उन कंट्रीज के बेनिफिट के लिए जो अभी अभी कॉलोनिज्म से इंडिपेंडेंट हुई थी, तो नैम का ग्रुप जो था बनाया. इंडिया की जो पॉलिसी ये नैम वाली थी वो ना ही नेगेटिव थी और ना ही पैसिव थी. पैसिव का मतलब क्या होता है? यहाँ पे एक्टिव और पैसिव समझते हो ना आप डिफरेंस दोनों का? एक्टिव का मतलब ये होता है कि जो हर एक्टिविटी पे जिसने रिस्पॉन्स देना है. पैसिव का मतलब है चुपचाप लेथार्जिक, कि कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं देना. ठीक है, कि वर्ल्ड लेवल पे कुछ भी हो जाए कि इंडिया कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं देगा, पर ऐसा था नहीं. ठीक है, इंडिया के यूएसएसआर के साथ भी अच्छी फ्रेंडशिप थी जवाहरलाल नेहरू के टाइम पे. ठीक है, कोरियन वॉर में भी उन्होंने मीडिएट करके उनको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करी. तो हम ये नहीं कह सकते कि इंडिया की जो पॉलिसी थी वो पैसिव थी, ना इसको नेगेटिव कह सकते हैं आप. ठीक है, NAM served India's also to participate in international decision. So NAM ने इंडिया को एक ऑप्शन भी दिया कि इंटरनेशनल डिसीजन में पार्टिसिपेट करे और बैलेंस बना के रखे दोनों सुपर पावर्स के बीच में, क्योंकि सबको पता था कि अगर सुपर पावर के बीच में कोई वॉर स्टार्ट होगी तो वर्ल्ड लेवल पे सभी कंट्रीज के लिए ये बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा. A non-aligned posture also served India's interest very directly in at least two ways. जो non-aligned posture था, ठीक है, उसने इंडिया के इंटरेस्ट को भी बचाने की कोशिश करी, उसने इंडिया के बेनिफिट के लिए भी काम करा. ओके, non-aligned allowed India to take international decision that serve its interest rather than the interest of the superpower. अब जो नॉन अलाइंड मूवमेंट था उसका बेनिफिट क्या हुआ इंडिया को? बेटा दिस कांसेप्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नैम, नॉन अलाइंड मूवमेंट. ठीक है, इट यूजुअली कम्स इनटू द एग्जाम, सो प्लीज लिसन इट वेरी केयरफुली कि व्हाई डिड इंडिया अडॉप्ट नैम, नॉन अलाइंड मूवमेंट, एंड व्हाट वर इट्स बेनिफिट टू इंडिया. नॉन-अलाइंड मूवमेंट अलाउड इंडिया टू टेक इंटरनेशनल डिसीजन. नॉन-अलाइंड मूवमेंट ने इंडिया को अलाउ करा कि वो इंटरनेशनल लेवल पे डिसीजन ले सके दैट सर्व्स इट्स इंटरेस्ट रेदर देन द इंटरेस्ट ऑफ द सुपर पावर, जिससे इंडिया को बेनिफिट होगा. ठीक है, सुपर पावर के कंपैरिजन में इंडिया वाज ऑफन एबल टू बैलेंस वन सुपर पावर अगेंस्ट द अदर. इंडिया ने हमेशा ही एक सुपर पावर को दूसरी सुपर पावर के साथ बैलेंस करने की कोशिश करी. NAM served India's also to participate in international decision. ठीक है, NAM की वजह से इंडिया ने इंटरनेशनल डिसीजन में भी पार्टिसिपेट करा और दोनों सुपर पावर के बीच में बैलेंस बनाया. Here you can see Jawaharlal Nehru participating in international meeting. India's policy of non-alignment criticized on number of counts.
इंडिया की जो पॉलिसी थी नॉन अलाइनमेंट की, उसको क्रिटिसाइज भी करा गया, किसी ने इसोलेशन की पॉलिसी कहा, न्यूट्रलिटी की पॉलिसी कहा, किसी ने कहा कि अनप्रिंसिपल्ड है, किसी ने कहा इनकंसिस्टेंट है, ठीक है। तो ये सारी चीजों को लेके नैम के ऊपर कुछ एलिगेशन, कुछ क्रिटिसिज्म भी करा गया। India signed a treaty of friendship in August 1971 with USSR for 20 years. और ये सारी बातें कब सामने आई, जब इंडिया ने ये रशिया के साथ बेटा 1971 में एक ट्रीटी साइन करी 20 इयर्स के लिए, ठीक है। तो सभी ने कहा कि एक तरफ तो आप बात करते हो कि हम किसी ग्रुप में नहीं है, दूसरी तरफ आप यूएसएसआर के साथ फ्रेंडशिप करते हो, ट्रीटी साइन करते हो 20 इयर्स की, तो व्हाट इज दिस, इज इट जस्टिफाइड? तो इन सभी चीजों को लेके इंडिया क्वेश्चन मार्क में आ गया। NAM is based on a resolve to democratize international system to redress existing inequalities. जो NAM जो था वो किस चीज के ऊपर बेस्ड था कि जो इंटरनेशनल सिस्टम में इनइक्वालिटीज हैं, ठीक है, उनको दूर करना है। पुअर जो है, वेरी स्मॉल कंट्रीज नीड नॉट टू फॉलो एनी ऑफ द बिग पावर, और उन्होंने स्मॉल कंट्रीज के फेवर की बात करी NAM के लीडर्स ने कि जो पुअर कंट्रीज हैं, डेवलपिंग कंट्रीज हैं, डजंट मीन कि वो किसी की हेल्प के बिना आगे नहीं बढ़ सकते, ठीक है, कि they have resources, they are having full stamina, full capability to go forward। समझ रहे हो ना बेटी आप लोग, ठीक है। तो पुअर कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज के फेवर की बात करी गई नैम में, ठीक है। इंडिया वाज आल्सो ए डेवलपिंग कंट्री एट दैट टाइम, वी आर आल्सो डेवलपिंग राइट नाउ आल्सो, ठीक है। तो इस तरह पुअर कंट्रीज जो थी उनके फेवर की बात करी गई कि अगर ये किसी भी ग्रुप में शामिल हो जाएंगे तो इनकी अपनी आइडेंटिटी जो है टोटली लॉस्ट हो जाएगी, ठीक है बेटे। These core values make NAM relevant even in today's scenario। तो इन वैल्यूज की वजह से जो NAM है वो आज भी एक उसका प्लेस है वर्ल्ड में, एज इट हैज स्टूड ऑफ एडवर्स सर्कमस्टांसेस। चाहे NAM को एडवर्स सर्कमस्टांसेस फेस करनी पड़ी है, फिर भी NAM का एक पर्टिकुलर प्लेस है वर्ल्ड लेवल पे, ठीक है बेटा। टुडे वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर, okay, all these topics are very important। what is cold war, Cuban missile crisis, okay, warsaw pact, nato, new international economic order, ठीक है, and most important of them is NAM, ठीक है। NAM के प्रिंसिपल्स क्या है, NAM के बेनिफिट्स क्या है, ये बेटा चैप्टर आपको आगे जो चैप्टर हम सेकंड करेंगे एंड ऑफ बाइपोलैरिटी, उसका भी बेस है ये चैप्टर, ठीक है। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस वेरी केयरफुली। Okay, beta, that's all for today. Thank you.